हाय दोस्तों, ये है सुरेश जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है और ये है रमेश जो हर महीने केवल 50,000 रुपए कमाता है। तो बताइए इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है? कईयों का आंसर होगा कि सुरेश ज्यादा अमीर है क्योंकि वो रमेश से 2 गुना ज्यादा कमाता है। अगर हम सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम देखें तो ये आंसर करेक्ट है, मगर हमें अदर रिलेटिव फैक्टर्स की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सुरेश 1 लाख रुपए कमाने के लिए हफ्ते के 6 दिन रोजाना मिनिमम 10 घंटे काम करता है, तो वही रमेश रोजाना सिर्फ 2 घंटे काम करता है। इसका मतलब सुरेश हर घंटे लगभग 400 रुपए कमाता है और रमेश हर घंटे 1,000 रुपए कमाता है। इस हिसाब से रमेश सुरेश से ज्यादा अमीर है। सुरेश को अपने जॉब के लिए मुंबई में रहना पड़ता है, जहां उसके महीने का खर्च 1 लाख रुपए तक जाता है। तो रमेश अपना ऑनलाइन बिजनेस देश के किसी भी कोने से कर सकता है और सुरेश जैसी लाइफस्टाइल के लिए उसे केवल 25,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हैवी वर्कलोड के कारण सुरेश खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाता, मगर रमेश खुद के लिए टाइम निकालकर जो चाहे वो कर सकता है। अब बताइए किसकी लाइफ अच्छी है? मैक्सिमम लोग कहेंगे कि रमेश की लाइफ अच्छी है, मगर क्या हम वैसी लाइफ जी सकते हैं? इसका आंसर है हाँ। ये कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए हमें टिमोथी फेरिस की बुक द 4 आवर वर्क वीक पढ़नी होगी, जिसमें टिम ने लाइफस्टाइल डिजाइन करने के लिए एक डील नाम की प्रोसेस बताई है, जिसमें एक्चुअली 4 स्टेप्स है। डी याने डेफिनेशन, ई याने एलिमिनेशन, ए याने ऑटोमेशन और एल याने लिबरेशन। चलो इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट स्टेप इज डेफिनेशन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अमीर किन्हें कहते हैं और एक्चुअल इनकम क्या होती है। शुरुआत के सुरेश और रमेश के एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि अमीर किन्हें कहना चाहिए, और ये भी समझ में आया होगा कि रिलेटिव इनकम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एब्सोल्यूट इनकम। ऑथर कहते हैं कम काम करना मतलब आलसी होना नहीं है। कई लोग दिन भर बिजी होते हैं मगर कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते, तो कुछ लोग कुछ ही घंटे काम करके प्रोडक्टिविटी अचीव करते हैं। इसलिए हमें टाइम पर नहीं, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। लोग करियर के शुरुआत से ही रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं, मगर ऑथर कहते हैं कि रिटायरमेंट कोई अच्छा गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है ये पूछने से बेहतर होगा अगर हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमें एक्साइट करती है। सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन। आपको 80-20 रूल मालूम ही होगा। 20% काम से ही 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। आप भी अगर रोज 10 घंटे काम करते होंगे तो सोचो क्या वो सारे 10 घंटे प्रोडक्टिव होते हैं, या आपका ज्यादा समय एक दूसरे से बात करने में, अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स अटेंड करने में, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने में और बाद में कभी ना देखे जाने वाले रिपोर्ट्स बनाने में चला जाता है। 10 घंटों में शायद 2 घंटे ही रियल प्रोडक्टिव काम होता होगा। ऑथर कहते हैं कि हमें इन्हीं 2 घंटों पर ध्यान देना होगा और बाकी चीजों को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट चीजें कितनी भी अच्छे तरीके से करने से वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। ऑथर हमें कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करने को बोलते हैं, जैसे कि दिन में 3 बार खुद को पूछना कि क्या मैं सच में प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं या केवल एक्टिव हूं और इसे एलिमिनेट कर सकता हूं। मान लो आपको हार्ट अटैक आया था और अभी आप रिकवर हो गए हो, मगर डॉक्टर ने कहा है कि आप दिन में केवल 2 घंटे काम कर सकते हैं, तो आप क्या काम करेंगे और किसे एलिमिनेट करेंगे? जिसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं उसे अभी से धीरे धीरे एलिमिनेट करो और वही फोकस करो जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप इज ऑटोमेशन। एलिमिनेशन के बाद जो काम बचता है उसे भी ऑटोमेट करना होगा। इसके लिए कई सारे वर्चुअल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो सकते हैं। आप काम को डेलीगेट और आउटसोर्स भी कर सकते हैं। अमीर अपने लगभग सारे काम दूसरों से करवाते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो शो ऑफ करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय बचा सके। कुछ लोग सारा काम खुद करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि इससे वो पैसों की बचत करते हैं, मगर वही काम आउटसोर्स करके उसी समय में वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप आपके इनकम को भी ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे कि सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स लेना, एक बार कोई ऑनलाइन कोर्स बनाकर उससे रेगुलर इनकम जनरेट करना, या एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना। पैसिव इनकम के कई सारे सोर्सेज अवेलेबल है। फोर्थ स्टेप इज लिबरेशन। एलिमिनेशन और ऑटोमेशन के बाद लास्ट में आपका फोकस होना चाहिए कि आप काम से लगभग मुक्त हो जाओ और आपके एब्सेंस में भी सब कुछ बढ़िया चलता रहे, जिससे आप आपके सपनों को फॉलो कर सकेंगे, या वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकेंगे। थैंक्स दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए
तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।